Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन से बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं. टॉपिक इज सोशलिज्म इन रशिया. अब दिस इज रशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, रशियन रेवोल्यूशन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, द मेन हेडिंग. हम सोशलिज्म के एडवेंट की बात कर रहे हैं रशिया में. सोशलिज्म कैसे आता है रशिया में? लेट्स हैव अ लुक. 1914 के पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी दे वर ऑल कंसिडर्ड इलीगल. एक भी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्शन नहीं मिला था, मतलब दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी 1898 में. ये उन सोशलिस्ट लोगों ने बनाई थी जो लोग कार्ल मार्क्स जिसकी बात होती है, मार्क्सिज्म जो चल रहा है उसके ऊपर, ये लोग मार्क्सवादी लोग कहा जाता है इनको, आइडियाज उस आइडियोलॉजी पे वर्क करते थे. अब गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि इन लोगों को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के समान चुपके से छिप के काम करना पड़ रहा था. हालांकि फिर भी इन लोगों ने वर्कर्स को का एक ग्रुप बना लिया था, एक न्यूज़पेपर निकलता था इनका, और स्ट्राइक्स जो होती थी हक के लिए उसमें इनका मेजर रोल होता था. ये सारी चीजें हो रही थी. कुछ रशियन सोशलिस्ट ये सोचते थे कि रशियन पेजेंट्स जो हैं और वो जो उनका सिस्टम है कि लैंड को डिवाइड करते हैं और बड़े अच्छे से ये लोग काम करते हैं पीरियोडिकली, मतलब जो करते हैं, तो ये लोग होने चाहिए सोशलिस्ट, ये नेचुरल सोशलिस्ट होते हैं. तो पेजेंट्स को, ना कि वर्कर्स को, रशियन रेवोल्यूशन जो कि इनकी नज़र में था, जो चल रहा था, चेंज लाना है, उसका मेन पार्ट उन पेजेंट्स को बनाना चाहिए, ना कि चुपचाप बुरे टैंगी हाल में काम करने वाले वर्कर्स को. पेजेंट्स वर्क लाइक पावरफुल. अब इससे रशिया दूसरी कंट्रीज की अपेक्षा जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा. सोशलिस्ट पूरी 19th सेंचुरी, मतलब 1800 इयर्स के एरा में पूरे टाइम सोशलिस्ट कंट्री साइड में एक्टिव रहे थे. अब इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाई. ये ज़्यादा 1800 के एंड आते आते सोशलिस्ट पार्टी का थोड़ा सा इफेक्ट कंट्री साइड में ज़्यादा भी हो गया था दोस्तों. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इन्होंने अपनी एक पार्टी फॉर्म करी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी. ये पार्टी पेजेंट्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल करती थी और डिमांड कर रही थी कि ये जो नोबल्स को ज़मीन दी गई है जार द्वारा, ये पेजेंट्स को वापस दे दी जाए, क्योंकि उनका सिस्टम पूलिंग का बहुत बढ़िया है, उससे भी देश आगे बढ़ सकता है. अब कुछ सोशल डेमोक्रेट्स थे जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे. दे नेवर एग्रीड. व्हाई? क्योंकि लेनिन ये सोचते थे कि पेजेंट्स ना, किसान जो है रशिया के, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, वो एक ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके दम पे हम लोग पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन डाल सकते हैं और एक्सपेक्ट करें कि भैया पूरा रेवोल्यूशन हमारा चल भी जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ पेजेंट्स गरीब हैं, कुछ पेजेंट्स रिच हैं, कुछ वर्कर्स के समान काम करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट के समान कमाते हैं और वर्कर्स रखते हैं. तो ये जो डिफरेंशिएशन जो पेजेंट्स के बीच में था ना, लेनिन के हिसाब से ये डिफरेंशिएशन उनको सोशलिस्ट नहीं बनाता था. सोशलिस्ट मतलब एक सोसाइटी लेके चलने वाले, सब इक्वल. लेनिन की ये थिंकिंग थी. अब ये जो पार्टी थी ना, एक्चुअली हम बात करें तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वो भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से, एसआरपी के अंदर भी दो फैक्शंस हो गए थे. एक फैक्शन जो बोल्शेविक ग्रुप को बिलोंग करता था, वॉज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन,
ये सोचते थे कि जैसे जार ने रशिया बनाया है स्ट्रिक्ट स्ट्रांग, वैसे ही हमको भी ये पार्टी एकदम स्ट्रिक्ट स्ट्रांग रखनी चाहिए और लोगों का नंबर और क्वालिटी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। दूसरे लोग थे जिन्हें मेंशविक्स कहते थे। ये लोग सोचते थे कि पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल, एवरीबडी शुड बी गोइंग अहेड एंड बिकमिंग अ मेंबर of this party, the entry should be open to all and one, because जैसे जर्मनी में हुआ था everybody became a member and fought। तो यहाँ पे फिर कुछ clashes हो रहे थे। आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड कुछ भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।